अर्लियर द विलेज एक्टिविटीज़ वर लिमिटेड टू, अब कहते हैं जो पहले गाँवों में लोग रहते थे हंटिंग करते थे, शिकार करना, फिशिंग, भेड़ कैटल रियरिंग, जानवरों को पालना, और फार्मिंग, खेती करना। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नीड, धीरे धीरे उनकी ज़रूरतें बढ़ी और उससे अलग अलग ऑक्यूपेशन आए, ठीक है। मैसनरी, घर बनाना, कारपेंट्री, लकड़ी का काम, वीविंग, बुनना, टेलरिंग, सिलना, ट्रेडिंग, व्यापार करना। एग्रीकल्चर कंटिन्यूड्स टू बी द मेजर ऑक्यूपेशन, ठीक है। जो मेन काम था गाँवों में वो क्या था, खेती करना। आज भी गाँवों में मेन काम खेती करना है टिल टुडे। एट फर्स्ट, शुरू में पीपल वर्कड फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड और सर्विसेज, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले क्या होता था, लोग ना जिसके पास, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये कपड़ा, टेलर ने कपड़ा सिल दिया, तो अब जो टेलर है आपने उससे कपड़ा ले लिया, और आप अगर किसान हो तो आपने उसको अनाज दे दिया। या अब मतलब जैसे ये है, बुन रही हूँ मैं, है ना, तो किसी आपने मुझे दिया कि ये धागा दिया कि ये भाई ऊन दिया, स्वेटर बुन दो, तो मैंने स्वेटर बुन के आपको दे दिया और मैंने आपसे पॉट ले लिया क्योंकि आप बर्तन बनाते हो। तो ऐसे होता था, चीज़ों का एक्सचेंज होता था। एट फर्स्ट पीपल वर्कड फॉर वन अनदर इन रिटर्न्स ऑफ गुड सर्विस, लेटर ऑन दे वर्कड इन एक्सचेंज ऑफ मनी। लेकिन ये मुश्किल है, क्यों? अब मान लो मुझे तो कपड़े की ज़रूरत नहीं है, मुझे कपड़ा नहीं सिलवाना, लेकिन टेलर को बर्तन की ज़रूरत है। मैं कहूँगी भैया मुझे तो कपड़ा सिलवाना नहीं है, मैं तेरे को बर्तन क्यों दूँ? तो इसलिए ये सिस्टम में कमियाँ थी। तो बाद में क्या चीज़ शुरू हो गई, मनी। मतलब अब यही होता है ना, जिससे तुम्हें जो लेना होता है उसको पैसे दे देते हो। भाई तुम बेच रहे हो तो पैसे ले लेते हो, और तुम खरीद रहे हो तो पैसे दे देते हो। तो मनी से ये सारा काम होता है। दिस बिकेम द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यही बेस बन गया सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे से लेने देने वाली। एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पीपल, और लोग इसी तरह जिंदा रहने लगे, यहीं कमाने लगे। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, तो ये शुरुआत हुई इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की। मतलब तुम मुझसे ये ले लो, मैं तुमसे ये ले लूँगा, या इसके बदले पैसे दो या चीज़ दो, जो भी था। ऑन द अदर हैंड विद द कमिंग अप ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, कहता है अब दूसरी तरफ जब शहर और टाउन्स, और वो शहर ही होता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्बन, शहरों में, वह डिफरेंट इन नेचर, अलग नेचर की थी। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें अलग है ना गाँवों से। टाउन्स और सिटीज़ जो है वो मेजर सेंटर बन गए ट्रेड के। मतलब शहरों में बेसिकली इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगती थी और व्यापार होता था, मतलब चीज़ों का खरीदने बेचने का काम होता था। द चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे रोड का कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग को बनाना, व्यापार करना, फैक्ट्रीज में गुड्स को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मतलब फैक्ट्रीज में सामान को बनाना, ये शुरू हुआ। जैसे सर्विस, हेल्थ, मेडिकल, है ना, हॉस्पिटल खुलने लगे, क्लिनिक खुलने लगे, स्कूल खुलने लगे, कॉलेज खुलने लगे, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, बैंक बनने लगे, इंश्योरेंस बिकम द एसेंशियल रिक्वायरमेंट नॉट ओनली ऑफ द अर्बन लाइफ बट ऑल्सो रूरल। तो ये धीरे धीरे जब आपने ये पढ़ा के, ये वाला पढ़ा ना, अब उसके साथ इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत हमें होने लगी। एक दिन घर में इलेक्ट्रिसिटी ना आए, 15 मिनट परेशान हो जाते हैं। एक दिन पानी ना आए, परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। गाँव में क्या था, पहले लोग रहते थे नदी में से ही पानी ले लेते थे और उसे यूज़ करते थे, लेकिन अब वो तो नहीं है ना। अब शहरों और गाँवों सब जगह अब तो चेंज हो गया है सारा सिस्टम। अब है कम्युनिटी कल्चरल डेवलपमेंट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सेटल्ड लाइफ। कहता है जब शुरू में ये सेटल्ड लाइफ शुरू हुई, मैन हैड अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम, बहुत ज़्यादा खाली समय था, अब नहीं है, पहले था। वी यूज फॉर रोमिंग अराउंड, तो वो इधर उधर घूमता था, खाता था, खेलता था, डांस करता था, पेंट करता था, और दूसरे इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के दूसरे साधन ढूंढता था। द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट टुक फॉर्म ऑफ हॉबीज़। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, अब यही एक्सप्रेशन और फीलिंग जो है, लोगों की अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते थे, उनका क्या बन गया वो चीज़, हॉबी। ठीक है, हॉबीज़ तो पता है ना आपको क्या होता है, शौक। आर्ट क्राफ्ट, पेंटिंग में आर्ट क्राफ्ट आ गया है ना, पेंटिंग। स्कल्पचर मतलब वो मिट्टी के वो बनाना, मूर्तियाँ बनाना। आर्किटेक्चर, डिज़ाइन बनाना बिल्डिंग का, घर का। म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर मतलब कईयों को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है। These activity kept on changing with times and place, तो ये एक्टिविटीज़ टाइम और प्लेस के साथ साथ चेंज होती रही। We were influenced by geographical and climatic, कहाँ वो कैसा है, वहाँ पे कैसी जगह पे वो रह रहे हैं और वहाँ का मौसम कैसा है, उस पर भी डिपेंड करती थी ये एक्टिविटी। द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस कम्युनिटी इन्फ्लुएंस द कस्टम, बिहीव एंड ट्रेडिशन, और यही जो वो क्या कपड़े पहनता है, क्या डांस करता है, क्या भाषा बोलता है, क्या शौक है, वो ये सब बनाते हैं उसके कस्टम, बिलीफ और ट्रेडिशन। सबके त्यौहार अलग अलग है ना, सब अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। सब में अगर शादी भी होती है
हिंदुओं में अलग रीति रिवाज से होती है, मुस्लिम में अलग से होती है ना, तो ये कस्टम बिलीफ सब वही है। तो कहता है ये सारा जो था क्या है, द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस कम्युनिटीज़। अब जो हम अलग अलग कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे हमारे इन सब चीज़ों पर भी असर डलता है, होता है।